हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी डीप ब्लू सी को, जो 2018 में रिलीज हुई है। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, ये मूवी डीप ब्लू सी का सेकंड पार्ट है और इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं और ये पार्ट फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड नहीं। और इसके फर्स्ट पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है पार्ट 1 के 20 साल बाद और हम 2 आदमियों को देखते हैं जो समंदर में इल्लीगली शार्क को पकड़कर उनके फिन्स काट रहे थे कि तभी उन्हें रेडियो की तरफ से वार्निंग मिलती है कि इस एरिया में जो भी है उस जगह को खाली कर दे। लेकिन वो दोनों इस वार्निंग को सीरियस नहीं लेते कि तभी उनकी बोट से कोई चीज टकराती है और वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि 5 शार्क्स उनकी तरफ फॉर्मेशन बनाकर आ रही हैं और वो उनकी बोट से टकराती हैं, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और देखते ही देखते शार्क्स उन दोनों को खा जाती हैं। तभी वहां कुछ देर के बाद एक लड़का ट्रेंट आता है और वो खाली बोट देखकर समझ जाता है कि कुछ मसला हुआ है यहाँ। और इसी टाइम वो शार्क्स उसकी तरफ भी बढ़ने लगती हैं और ट्रेंट एक बटन दबाता है, जिससे वो शार्क्स काम हो जाती हैं और वो उसके पीछे पीछे आने लगती हैं। अब हम मिस्टी कैल्होन को देखते हैं, जो एक मरीन कन्वर्सेशनिस्ट होती है। कन्वर्सेशनिस्ट वो होते हैं जो एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तभी वहां उससे मिलने ड्यूरेंट फार्मास्यूटिकल से क्रेग बर्न्स आता है और वो बताता है कि कार्ल ड्यूरेंट ने उसे अपनी एक सी बेस्ड फैसिलिटी पर इनवाइट किया है और वो मिस्टी के इंस्टीट्यूट को 5 साल तक फंड करने को भी तैयार है। इसीलिए मिस्टी उस इनविटेशन को कबूल कर लेती है। अब हम ट्रेंट को देखते हैं, जो उन शार्क्स को लेकर समंदर के बीच बने एक कॉम्प्लेक्स में ले आता है। और वहीं हम माइक को भी देखते हैं और ट्रेंट उसे बताता है कि उसे समझ नहीं आ रहा ये शार्क फेंस से बाहर कैसे चली गई। अब ट्रेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे बनी लैब में जाता है और हम देखते हैं कि वो लैब बहुत बड़ी होती है। अब ट्रेंट एरन के पास पहुंचता है, जो वहां का टेक गाय होता है और ट्रेंट उस पर बहुत गुस्सा करता है कि शार्क फेंस से बाहर निकल गई और उसे पता तक नहीं चला। तो एरन कहता है कि फेंस बिल्कुल सही है, तो वो बाहर कैसे जा सकती हैं? तभी ट्रेंट नोटिस करता है कि उन शार्क्स ने फेंस के नीचे एक टनल खोद ली थी और उसी से वो बाहर निकल गई थी। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि शार्क्स इस तरह से खुद टनल नहीं बनाती। फिर नेक्स्ट डे मिस्टी से क्रेग मिलता है और वो उसे 2 कपल लेस्ली किम और डैनियल किम से मिलवाता है और वो दोनों न्यूरोबायोलॉजिस्ट होते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो लोग उसी कॉम्प्लेक्स पे पहुंच जाते हैं जहां उन लोगों को इनवाइट किया गया था। फिर क्रेग उन्हें बताता है कि इस जगह का नाम अखिलियस है और वो उन्हें लैब की तरफ नीचे ले जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि ट्रेंट पानी में जाकर फेंसिंग को बढ़ा देता है और एरन उसमें इलेक्ट्रिक शॉक ऑन कर देता है ताकि शार्क्स उस जगह से निकल ना पाए। अब वो सब लैब में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात शार्क के ट्रेनर्स ट्रेंट से होती है और तभी वहां कार्ल ड्यूरेंट भी आ जाता है और वो उन्हें वेलकम करता है और बताता है कि उन्होंने यहाँ 5 बुल शार्क्स को ट्रेन किया है। और इस बात में मिस्टी बहुत गुस्सा करने लगती है कि वो शार्क्स को ऐसे लैब टेस्ट करने के लिए बंद करके नहीं रख सकते। तो कार्ल उन्हें यकीन दिलाता है कि इसमें कोई खतरा नहीं और उन्हें अपनी अचीवमेंट दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है। अब ऊपर पहुंचकर कार्ल एरन को पानी में धक्का दे देता है। ये देखकर मिस्टी उसे बाहर निकालने के लिए खुद भी पानी में कूद जाती है और वो उसके पास पहुंचती है। तभी वो देखते हैं कि वो 5 शार्क्स उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। अब वो जैसे ही उनके करीब पहुंचती हैं, कार्ल ट्रेंट से बटन दबाने को कहता है और वो शार्क्स फौरन वहां से हट जाती है। अब मिस्टी भी कंफ्यूज हो जाती है और वो कार्ल से पूछती है कि उसने इन बुल शार्क्स को कैसे ट्रेन कर लिया। कार्ल कहता है कि वो सब बताएगा, पहले वो लोग फ्रेश हो जाएं। और एरन कार्ल की इस हरकत पर बहुत गुस्से में था। अब कार्ल ड्यूरेंट अपने रूम में आता है और वो एक सिरम को पी जाता है, जिससे उसकी बॉडी में रिएक्शंस होने लगते हैं। और किचन में हम लेस्ली और डैनियल को देखते हैं और यहाँ डैनियल लेस्ली से एक बात कन्फेस करता है कि वो कार्ल ड्यूरेंट के साथ 7 महीनों से काम कर रहा है और उसने दोनों की रिसर्च उसे दी ताकि वो शार्क्स के डीएनए स्ट्रक्चर पर काम कर सके। इस बात पर लेस्ली उससे बहुत गुस्सा करती है, लेकिन डैनियल उसे मना लेता है और कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी से हम बहुत अमीर हो जाएंगे, फिर हमें किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब वो सब लैब में आ जाते हैं और कार्ल उन्हें एक्सप्लेन करता है कि यहाँ उन्होंने इन 5 बुल शार्क्स के ब्रेन के डीएनए स्ट्रक्चर पर काम करके उन्हें तब्दील करके उन शार्क्स को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना दिया है।
और हम इनसे इंसानों के लिए ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं जिससे हम लोगों के इंटेलिजेंस को बढ़ा सकें। फिर वो एरन को इशारा करता है और एरन रेडियो से एक फीमेल शार्क बेला को रेडी करने का कहता है और ट्रेंट उस शार्क को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे लैब में ले आता है। फिर वहाँ एक डॉक्टर जॉश उसे चेक करता है और उसकी सारी रीडिंग्स नॉर्मल होती हैं। अब कार्ल उन्हें बताता है कि इंसान के दिमाग में हजारों न्यूरॉन्स हैं जो एक्टिव नहीं हैं और हम इनकी मदद से इंसान के उन न्यूरॉन्स को एक्टिव कर सकते हैं जिससे इंसान खुद गॉड्स बन जाएंगे। अब मिस्टी कार्ल से पूछती है कि जब उसने इतना कुछ खुद कर लिया है तो उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तो कार्ल बताता है कि बेला कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही है जो हमें पता नहीं चल रहा। तो मिस्टी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए। वहीं कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम देखते हैं कि एक शार्क बोट की रस्सी को तोड़ देती है और फिर चारों शार्क्स मिलकर उस बोट को एक इलेक्ट्रिक बोट से टकरा देती है जिससे उसमें खराबी होने लगती है और वहीं रखे ड्रम्स गिर जाते हैं और उनसे फ्यूल गिरने लगता है। अब लैब में एरन ट्रेंट को ये सब बताता है और ऊपर चेक करने के लिए जाता है और वहाँ देखता है कि उस जगह कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और वो शार्क्स को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं आती। तो ट्रेंट फौरन लैब में वापस जाता है और डोर को बंद कर देता है। वहीं लैब में डॉक्टर जॉश उस शार्क के मुंह के अंदर कुछ टेस्ट ले रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि शार्क को होश आ गया है। तो वो उसका हाथ खा जाती उससे पहले ही जॉश खुद को वहां से निकाल लेता है और माइक फौरन शार्क को पानी में रिलीज कर देता है और जॉश को समझ नहीं आता कि उसे इंजेक्शन लगाने के बाद इतनी जल्दी होश कैसे आ गया। तभी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जोरदार धमाका होता है जो नीचे के पूरे स्ट्रक्चर को हिला देता है और उससे कॉम्प्लेक्स की तरफ बनाई गई फेंसिंग एक जगह से खराब हो जाती है। वहीं क्रेग अपने रूम से निकलता है और वो देखता है कि यहाँ पानी आने लगा था और एक शार्क लैब के स्ट्रक्चर से टकराकर उस जगह को तोड़ देती है। और वहीं लैब में वो लोग देखते हैं कि बाहर कॉरिडोर अब पानी से भर चुका है कि तभी उनके सामने क्रेग की डेड बॉडी आती है जिसे देखकर वो डर जाते हैं। लेकिन मिस्टी समझ जाती है कि ये शार्क का काम नहीं है क्योंकि शार्क्स इस तरह किसी को नहीं खाती। अब ट्रेंट समझ जाता है कि फेंसिंग के गिरने के बाद भी वो यहाँ से इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि वो हमारा शिकार करने के मूड में है। और अब मिस्टी भी समझ जाती है कि क्रेग की ऐसी हालत किसने की है। जब बेला को वापस पानी में भेजा तो वो फोर्स लेबर में चली गई होगी और पांचों शार्क्स इस लैब से बाहर हैं तो क्रेग की ये हालत बेला के बच्चों ने की होगी। और तभी हम बेला के बच्चों को देखते हैं जो इस फैसिलिटी में अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं। अब सब लोग बाहर निकलने के लिए सोच रहे होते हैं और ट्रेंट बताता है कि सारे एग्जिट्स में पानी भर चुका है। अब बस एक रास्ता बचा है कि कोई एक इस पुल से होकर ऊपर जाए और सैटेलाइट फोन से हेल्प मंगाए। अब मिस्टी और ट्रेंट आपस में बहस करने लगते हैं कि वो जाएंगे कि माइक खुद ही चला जाता है और वो ऊपर जाने ही लगता है कि तभी एक शार्क उसे टक्कर मारकर उसे बेहोश कर देती है। ये देखकर ट्रेंट फौरन उसकी हेल्प के लिए जाता है और उसे पकड़कर वापस से लैब में ले आता है और मिस्टी उसे फौरन सीपीआर देकर होश में ले आती है। अब माइक पूल के पास जाकर शार्क को टॉन्ट कर रहा होता है कि तभी एक शार्क पूल से निकलकर उसका सर खा जाती है और माइक मारा जाता है। अब तभी ऊपर एक और ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से नीचे का एयर लेवल बिगड़ जाता है और पूल से पानी लैब में भरने लगता है और सब पानी के प्रेशर की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेस्ली जो कि दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है और डैनियल भी अकेला होता है और वो लेस्ली को ढूंढने लगता है। वहीं कार्ल भी सबसे अलग हो गया था और एरन और जॉश दोनों साथ होते हैं और ट्रेंट और मिस्टी साथ फंसे हुए थे। अब ट्रेंट मिस्टी को बताता है कि कार्ल ने इन शार्क्स के दिमाग से ऐसा सीरम बना लिया था जिसे वो खुद इस्तेमाल करके बहुत इंटेलिजेंट बन गया और इसीलिए वो इतने कम टाइम में बिलियनियर बन गया। फिर वो और मिस्टी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहीं डैनियल लेस्ली को ढूंढ रहा होता है कि वो देखता है कि शार्क पप्स उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो फौरन ही कॉरिडोर में लगे एक पाइप को पकड़ लेता है और शार्क पप्स उसे खाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। और अब कार्ल को मिस्टी और ट्रेंट ढूंढ लेते हैं और कार्ल उन्हें बताता है कि हम फिल्ट्रेशन रूम की वेंटिलेशन शाफ्ट में ऊपर जा सकते हैं और हेल्प के लिए किसी को बुला सकते हैं। फिर वो लोग फिल्ट्रेशन रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं डैनियल देखता है कि शार्क पप्स वहां से जा चुके हैं तो वो नीचे उतरता है और वापस से लेस्ली को ढूंढने लग जाता है। अब एरन और जॉश स्लीपिंग क्वार्टर्स पहुंच जाते हैं लेकिन उसका डोर खराब होता है और वो बंद नहीं हो रहा होता। तभी वो देखते हैं वहां शार्क पप्स पहुंच चुके हैं तो एरन फौरन एक बेड के ऊपर चढ़ जाता है और जॉश शावर एरिया में खुद को बंद कर लेता है। लेकिन शार्क पप्स उसे छोड़ने वाले कहाँ थे। वो शीशा तोड़कर उस शावर एरिया में घुस जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में जॉश को भी खा जाते हैं। अब रास्ते में मिस्टी और कार्ल के बीच में बहस होने लगती है और मिस्टी कहती है कि वो उस पर केस करेगी इस तरह से इलीगली इन शार्क पर जेनेटिक एक्सपीरियंस करने के लिए। अब वो लोग फिल्ट्रेशन रूम के पास पहुंच जाते हैं। तभी मिस्टी को डैनियल की आवाज आती है तो वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है।
अब रूम में ट्रेंट वेंटिलेशन शाफ्ट को चेक ही कर रहा होता है कि कार्ल डोर को बंद कर देता है और उसके लॉक को तोड़ देता है ताकि मिस्टी उन शार्क पप्स का शिकार बन जाए। और इस बात पर ट्रेंट कार्ल पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। अब मिस्टी वापस आती है तो ट्रेंट उसे सब बताता है और उसे दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। वहीं हम एरन को देखते हैं जो उस एयर मैट्रेस पर ही आगे बढ़ रहा होता है और अब लेस्ली को भी होश आ जाता है और वो पैनिक में होती है और डैनियल को ढूंढने लगती है। तभी उसे डैनियल एक लॉक डोर के पार दिखता है जो उसे वहां से भागने का कह रहा होता है, क्योंकि उस तरफ शार्क पप्स थे जो अब लेस्ली के पीछे थे। लेस्ली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उन पप्स का शिकार हो जाती है और आखिर में मारी जाती है। वहीं मिस्टी एक रूम में पहुंचती है जहां से वो एक ऑक्सीजन टैंक और ब्लो टॉर्च लेकर निकल जाती है। अब ट्रेंट और कार्ल उस शाफ्ट से होकर सरफेस पर आ जाते हैं जहां उनकी बोट दूर जा चुकी होती है। तो ट्रेंट फौरन ही सैटेलाइट फोन से कोस्ट गार्ड्स को यहाँ की सिचुएशन बताता है और उनसे हेल्प मांगता है। अब नीचे एरन की तरफ शार्क पप्स आ जाते हैं और वो उसके मैट्रेस को खाने लगते हैं। तो एरन फौरन मैट्रेस से कूदकर स्विम करके वहां से निकल जाता है। तभी उसे आगे जाकर डैनियल मिलता है जो बहुत दुखी होता है और डैनियल से उसे पता चलता है कि लेस्ली नहीं रही। फिर एरन उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब मिस्टी उस ब्लो टॉर्च से फिल्टरेशन रूम के लॉक को काट देती है और तभी वहां एरन और डैनियल भी पहुंच जाते हैं और वो बताते हैं कि लेस्ली और जॉश मारे जा चुके हैं। अब मिस्टी उन्हें वेंटिलेशन शाफ्ट से ऊपर जाने का कहती है कि तभी वहां शार्क पप्स आ जाते हैं और मिस्टी उन्हें अंदर भेजकर ब्लो टॉर्च से उन्हें मारने का सोचती है, लेकिन शार्क पप्स उसे डॉज करते हुए फिल्टरेशन रूम में घुस जाते हैं और मिस्टी अब दूसरे रास्ते की तलाश में निकल जाती है। वहीं एरन और डैनियल शाफ्ट से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वो नोट करते हैं कि लैब में पानी बढ़ने लगा था, इसीलिए वो जल्दी ऊपर जाने लगते हैं। वहीं ऊपर ट्रेंट कार्ल से जबरदस्ती एक की लेता है कि तभी उसे एरन की आवाज आती है और वो उसे ऊपर निकाल लेता है। अब वो डैनियल को निकालते हैं तो वो देखते हैं कि पप्स उसकी आधी बॉडी को खा चुकी थी और वो भी मारा जाता है। अब पूरी लैब पानी में डूब चुकी थी तो मिस्टी उस ऑक्सीजन टैंक को यूज करती है और वापस से लैब में आकर उस पूल से होते हुए ऊपर पहुंच जाती है। अब ऊपर वो लोग मिस्टी को देख लेते हैं जिसके पीछे शार्क आ रही होती है, तो मिस्टी तेजी से स्विम करते हुए ऊपर पहुंच जाती है और बच जाती है और वो कार्ल की हरकत पर उस पर बहुत गुस्सा करती है। तभी ट्रेंट देखता है कि कोस्ट गार्ड्स ने चेक करने के लिए एक ड्रोन भेजा होता है, लेकिन तभी एक शार्क उस ड्रोन पर अटैक करके उसे गिरा देती है और वो नोट करते हैं कि अब डॉग कुछ ही देर में पानी में डूब जाएगा, इसीलिए वो उस बोट तक जाने का सोचते हैं। फिर ट्रेंट, मिस्टी और एरन स्विम करके उस तरफ जाने लगते हैं और कार्ल भी उनके पीछे जाने लगता है। पर तभी एरन को एक शार्क पकड़ कर ले जाती है और बेला, मिस्टी और ट्रेंट के बीच से होते हुए कार्ल की तरफ बढ़ती है और उस पर हमला करके उसका काम भी तमाम कर देती है। तब तक मिस्टी और ट्रेंट बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही होती और तभी मिस्टी देखती है कि अब बेला उनकी तरफ बढ़ रही होती है और वो उन पर अटैक करती मिस्टी और ट्रेंट उसके मुंह में फ्लेयर फायर करते हैं जिससे वो मारी जाती है। अब उसी वक्त पानी से एरन बाहर आ जाता है और उसने एक रॉड से खुद को शार्क से छुड़वा लिया था। अब बोट स्टार्ट हो जाती है और वो जाने लगते हैं कि तभी मिस्टी कहती है कि हम उन शार्क्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें उन्हें मारना होगा। तभी आगे जाकर ट्रेंट बोट को रोकता है और एक डिवाइस निकालता है और उसमें खुद की और कार्ल से ली हुई की इंसर्ट करता है और 10 सेकंड्स बाद ही वो पूरा कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अब हम 3 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहां एक बीच पर कुछ लोग सर्फिंग के लिए जाते हैं और वहीं हम पानी में बेला और उसके पप्स को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी डीप ब्लू सी 2 की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसके फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपको मेरी आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।